हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका 6 क्लास का लेसन नंबर 6 होगा। चैप्टर का नाम होगा आपका सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग मीन्स मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आपका लेसन का नाम होगा और इसका हिंदी अर्थ होगा। छात्रों, इस लेसन में आपको पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे, जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। देखिएगा, टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मिस कल, इज मिस है, इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस, ऑफ अवर कंट्री में हमारे देश का, अर्थात कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग, रितेश बना रहा है ये नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय ध्वज। रितेश जो है वो राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर, और उसकी छोटी बहन जो है सुभी, इंटर में प्रवेश करती है द रूम मिस रूम में। ये उस समय की बात है जब रितेश नेशनल फ्लैग अर्थात राष्ट्रीय ध्वज बना रहा होता है, तो उसकी बहन जो है उसके कमरे में आ जाती है। तब रितेश और सुभी का वार्तालाप शुरू होता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो बहन पूछती है और भाई जवाब देता है, बहन पूछती है और भाई जवाब देता है। यही वार्तालाप पूरा इस वीडियो में आपको बताया गया है और इस लेसन में पूरा इसी के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, हम वार्तालाप शुरू करते हैं कि सुभी जब आती है कमरे में तो वो क्या कहती है रितेश से। सुभी कह रही है, ब्रदर भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग, तुम इतना किस कार्य में व्यस्त हो। ब्रदर मिस भाई, व्हाट आर डूइंग यू बिजी, तुम किस में व्यस्त हो। डूइंग मिस कार्य में, किस कार्य में आप इतना व्यस्त हैं। तब रितेश जवाब देता है, टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस, अर्थात कल जो है स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। मेकिंग मिस बना रहा, नेशनल फ्लैग मिस राष्ट्रीय ध्वज, मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ, रितेश ने जवाब दिया। तब सुभी कहती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मैं इसको बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर रितेश जवाब देता है, देखिएगा, ओह यस व्हाई नॉट, ओह यस हाँ, व्हाई मिस क्यों, नॉट मीन्स नहीं, हाँ क्यों नहीं, अर्थात प्लीज कम, कृपया आइए। वी विल मेक इट टुगेदर, वी विल मेक हम बनाएंगे, इट में इसको, टुगेदर मीन्स साथ साथ, हम इसको साथ साथ में बनाएंगे। डू यू नो सुभी, सुभी क्या तुम जानती हो। डू यू नो मीन्स क्या तुम जानती हो। सुभी 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 क्या तुम जानती हो। व्हाट डू द 3 कलर, ये 3 कलर जो होते हैं ये क्या होते हैं। इन द फ्लैग, झंडे में, स्टैंड फॉर, मतलब इस 3 कलरों का या 3 रंगों का झंडे में क्या महत्व होता है। सुभी क्या ये जानती हो तुम, ये रितेश ने सुभी से पूछा। सुभी जवाब देती है, आई डोंट नो ब्रदर, आई डोंट नो ब्रदर, मैं नहीं जानती हूँ भाई, मतलब भैया मैं नहीं जानती हूँ। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। क्या बताने कह रही हैं, जो 3 कलर का अर्थ होता है वो क्या होता है, ये सुभी जो है अपने भैया से कह रही है कि मुझे बता सकते हैं आप। तब रितेश जो है वो जवाब देता है, सैफरन स्टैंड फॉर, सैफरन दर्शाता है, सैफरन में केसरिया रंग जो है स्टैंड फॉर में दर्शाता है सैक्रिफाइस, बलिदान। जो केसरिया रंग होता है वो बलिदान का प्रतीक होता है। व्हाइट फॉर पीस, और जो सफ़ेद कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। और ग्रीन कलर जो होता है वो प्रोस्पेरिटी अर्थात खुशहाली को दर्शाता है। आगे देखिएगा, सुभी कहती है, देर आर ए ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप,
देयर आर ए ब्लू व्हील, एक नीली चक्र होता है, एक जो नीला चक्र होता है इन द व्हाइट स्ट्रिप, अर्थात सफ़ेद पट्टी में जो एक नीला चक्र होता है वो क्या होता है? व्हील मीन्स चक्र, ब्लू मीन्स नीला, स्ट्राइप मीन्स पट्टी। जो पट्टी जो सफ़ेद है उसमें एक चक्र होता है, उसका अर्थ क्या होता है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह क्या दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? तो रितेश जवाब देता है इट इज द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है, इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, अर्थात जो सफ़ेद पट्टी है उसके बीच में जो होता है वो अशोक चक्र होता है, हैविंग 24 स्पोक, जिसमें 24 तीलियां हैं। दिस रिप्रेजेंटेड, यह दर्शाता है द 24 प्रीसियस आवर ऑफ द डे, जो दिन के 24 घंटे बहुमूल्य 24 घंटे होते हैं उनको यह दर्शाता है। फिर सुबह कहती है व्हाट विल यू डू विथ फ्लैग टुमारो, व्हाट विल यू डू विथ फ्लैग टुमारो, आप कल झंडे का क्या करेंगे? ये सुबह जो है रितेश से पूछती है। तो रितेश जवाब देता है वी आर गोइंग टू हैव ए परेड, मैं इसको परेड में ले जाऊंगा। इन द स्कूल, जब मैं स्कूल जाऊंगा तो जो परेड होगी उसमें मैं इसको ले जाऊंगा। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, विल बी होस्टेड, जब फहराया जाएगा, एंड वी विल सिंग, तब हम गाएंगे द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। अर्थात ये झंडा जो है हम परेड में ले जाएंगे और जब झंडा फहराया जाएगा तब हम राष्ट्रीय गान जो है गाएंगे। आगे देखेगा सुबह क्या कहती है, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, इसके अलावा इस दिन और क्या किया जाएगा? वो पूछती है कि झंडा फहराने के अलावा और कुछ इस दिन किया जाएगा? तब रितेश कहता है ऑन दिस डे, इस दिन वी सलूट, हम सलाम करेंगे, द हीरोइक, बहादुर लोगों को, डीड्स मीन्स कार्यों को, हीरोइक डीड्स, बहादुर लोगों के कार्यों को हम सलाम करेंगे। ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बहादुर कार्यों को हम सलाम करेंगे। अब कौन कौन से बहादुर सिपाही हैं या कौन कौन से फ्रीडम फाइटर थे? गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स फाट, और बहुत सारे लोगों लड़े फॉर मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक लड़े, टू मेक इंडिया फ्री, इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत देश को या हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी, ये बहुत सालों तक लड़ते रहे। फिर सुबह कहती है ब्रदर भैया, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी द प्रोग्राम, आप किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं? प्रोग्राम में इस कार्यक्रम या कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट में हिस्सा लेना, टेकिंग पार्ट में हिस्सा लेना। तो रितेश जो है जवाब देता है यस, हाँ, आई विल डिलीवर ए स्पीच, मैं एक भाषण दूंगा, मैं एक भाषण दूंगा। डिलीवर ये स्पीच में भाषण दूंगा। सुबह कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, आप अपनी स्पीच में क्या कहेंगे या क्या कहने जा रहे हैं? व्हाट आर गोइंग टू से, क्या कहने जा रहे हैं इन योर स्पीच, अपने भाषण में। तो रितेश कहता है आई हैव रिटेन, मैंने लिख लिया है, नॉट ओनली, मैंने ना केवल लिख लिया है, अबाउट द इम्पोर्टेंस इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में ना मैंने केवल लिख ही लिया है, बट एल्सो, बल्कि अबाउट आवर ड्यूटीज टुवार्ड आवर नेशन, बल्कि हमारे देश के लिए जो कर्तव्य हैं उनको भी हमने लिख लिया है। फिर सुबह कहती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवार्ड द नेशन, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारे क्या कर्तव्य हैं, टुवार्ड द नेशन, राष्ट्र के प्रति, टुवार्ड द नेशन मीन्स राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, सुबह कहती है। तो रितेश फिर जवाब देता है टू डू
गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अच्छा करना या समाज के लिए अच्छाई करना या समाज की भलाई करना हमारा जो है वो ड्यूटी है, कर्तव्य है। सुभी फिर कहती है हाउ कैन वी डू डैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब ये आपको बताना पड़ेगा रितेश भैया कि हम जो है समाज की जो अच्छाई है समाज के लिए जो है मतलब कर्तव्य हैं वो कैसे वहन करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी हमें और बताइए। तो आगे देखिएगा, रितेश कह रहा है बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनिंग, साफ सफाई बनाए रखना, प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को लगाकर, रेस्पेक्टिंग एल्डर, बड़ों का सम्मान कर कर, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें करके आप अपने कर्तव्य देश के प्रति निभा सकते हैं। फिर सुभी कहती है इट मीन्स, इसका अर्थ है एवरी वन मस्ट, सभी को चाहिए, डू वंस बिट, कुछ ना कुछ करना, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, वंस सराउंडिंग्स, हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और रितेश कहता है देखिएगा यस सुभी, हाँ सुभी, इफ़ वी आल डू ए लिटिल, यदि हम थोड़ा थोड़ा करें, हम सभी थोड़ा थोड़ा करें, इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो इस प्रकार हमारे देश की मदद हो सकती है या हो जाएगी। सुबह जवाब देती है ब्रदर भैया, टुमारो कल, आई विल गिव, मैं दूंगा, माई ओल्ड टॉयज, अपने पुराने खिलौने, एंड क्लॉथ और कपड़े, टू द पुअर चिल्ड्रन, मैं गरीब बच्चों को कल अपने पुराने खिलौने और कपड़े दूंगी। तब रितेश कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा सुभी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे, यह एक प्रकार से टू सर्व आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा होगी। इस प्रकार से आपका लेसन बच्चों क्लियर हो गया है और इस लेसन को आप पढ़िएगा और जो भी ज़रूरत हो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखिएगा। आइए देखते हैं कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन क्वेश्चन जो होते हैं बोधात्मक प्रश्न जो हैं वो आपके क्या है, पहला जो आंसर द निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग, जो रितेश है वो नेशनल फ्लैग क्यों बना रहा था, ये आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिएगा रितेश वाज मेकिंग हिज ओन नेशनल फ्लैग, रितेश जो है मेकिंग बना रहा था इज ओन, अपना नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज, टू कैरी, ले जाने के लिए, इट इन द परेड, परेड में ले जाने के लिए बना रहा था, ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन पर परेड में ले जाने के लिए वहाँ झंडा बना रहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द थ्री कलर इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, जो झंडे में तीन कलर होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं या वो क्या दर्शाते हैं। स्टैंड फॉर मिस होता है दर्शाना, कलर मिस रंग, फ्लैग मिस झंडा, वो तीन कलर जो झंडे में होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर जो है सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, जो केसरिया रंग होता है वो दर्शाता है बलिदान, सेक्रीफाइस मिस होता है बलिदान को दर्शाता है। व्हाइट फॉर पीस, और सफ़ेद कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। एंड ग्रीन और हरा कलर जो होता है फॉर प्रोस्पेरिटी, अर्थात खुशहाली का प्रतीक होता है। ये आपका आंसर क्लियर, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का क्या महत्व है या क्या दर्शाता है। तो वो उसका आंसर आप देखिएगा द 24 स्पोक, 24 तीलियाँ ऑफ द अशोक चक्र, अशोक चक्र में रिप्रेजेंट मिस दर्शाती हैं द प्रीसियस 24 आवर ऑफ द डे, दिन 24 घंटे के जो महत्वपूर्ण या मूल्यवान समय है उसको जो है वो दर्शाते हैं। 24 तीलिया के 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस मूल्यवान हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी, हम समाज की भलाई किस प्रकार से या कैसे कर सकते हैं। आंसर देखिएगा, वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी, हम समाज की भलाई कर सकते हैं बाई हेल्पिंग, मदद करके, अदर्स दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनिंग, साफ सफाई करके, प्लांटिंग ट्रीज और पेड़ पौधों को लगा के, एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स और बड़ों का सम्मान करके हम जो है समाज की भलाई कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका है, होम डिड सुभी वांट टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ टू एंड व्हाई, जो सुभी है वह पुराने खिलौने जो हैं और पुराने कपड़े हैं किसको देना चाहती है या किसको दिया और क्यों दिया। तो सुभी वांट टू गिव हर ओल्ड टॉयज, सुभी अपने पुराने खिलौने देना चाहती हैं, एंड क्लॉथ और कपड़े देना चाहती है, टू द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को, बिकॉज क्योंकि इट इज़ वन ऑफ वे, यह एक प्रकार से है, टू सर्व सेवा करना, अवर कंट्री, हमारे देश की सेवा करना है। ये आपके कंपेरेटिव क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं उनको आपको फिल करना है, भरना है। सेक्रीफाइस भरना है, सेक्रीफाइस में होता है बलिदान, सोसाइटी में होता है समाज, फ्रीडम में होता है स्वतंत्रता, और कंट्री में होता है देश। ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी यहाँ भरा जाएगा, शुड वर्क फॉर द, ये जहाँ अंडरलाइन हमने लगा दिया है यहाँ पर फिल किया है हमने सोसाइटी। प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, टुलो माई कंट्री, यहाँ पर हमने कंट्री फिल किया है। ये आंसर आप देखिएगा पूरा। वी गॉट फ्रीडम, हमने फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त किया, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, अंग्रेजों से, ऑन 15 अगस्त 1947 को हम जो है स्वतंत्र हुए। वी शुड बी रेडी, हमें तैयार रहना चाहिए, टू सेक्रीफाइस में बलिदान के लिए, आवर लाइफ अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल जो है एक वचन, सिंगुलर में से एक वचन और प्लूरल में बहुवचन आपको बनाना है। तो चाइल्ड का होता है बहुवचन चिल्ड्रेन, मैन का होता है मैन, ओमेन का होता है ओमेन, टूथ का होता है टीथ, टूथ का होता है टीथ, नाइफ का होता है नाइफ, मैंगो का होता है मैंगोज। ये आपके बहुवचन हमने बना के लिख दिए हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगले क्वेश्चन आपको करना है, बॉयल द पोटैटोस, ये पोटैटो लिखा है इसको बहुवचन में करना है। मैंगो लिव्स, मैंगो की पत्तियां जो हैं, लिफ मीन्स पत्ती, लिप्स मीन्स पत्तियां। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ वॉचेज, द टेबल इज 4 फीट, फुट का फिट हो गया, वॉचेज का वॉचेज हो गया, फिर लिफ का लिफ जो हो गया, पोटैटो का पोटैटोस हो गया। इस प्रकार से आपका लेसन पूरा क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।